यहाँ प्रश्न कृष्ण का नहीं है, बल्कि प्रश्न ये है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। सोचो लक्ष्मणा, यदि मणि द्वारका में ही ना हो तो, और ऐसे समय पर जहां सबसे लंबी रात होने वाली है, वहां मैं और मेरी असुरी शक्तियां मिलकर युद्ध छेड़ दे तो पिछले प्रलय से भी सबसे बड़ा प्रलय होगा ये। किंतु ये होगा कैसे? हम इस मणि को द्वारका से बाहर निकाल लेंगे, और फिर जब मणि द्वारका में होगी ही नहीं तो उसकी पूजा नहीं होगी, पूजा नहीं होगी तो सूर्यदेव की शक्ति नहीं बढ़ेगी, और फिर द्वारका असुरक्षित हो जाएगी। उसके पश्चात मैं आक्रमण करूंगा। सारा आरोप लगेगा उस राधा पर, क्योंकि राधा की उपस्थिति में ये प्रलय आया है, अर्थात पिछली बार भी आया होगा। और फिर राधा और कृष्ण का खेल समाप्त। मेरी माता कृष्ण के वाम में बैठेगी, और फिर मैं कृष्ण को लज्जित करके द्वारका पर शासन करूंगा। किंतु हरिसाम, इस मणि पर अधिकार हम कैसे करेंगे? कुछ तो सोचना ही होगा लक्ष्मणा। यदि छलिए से युद्ध लड़ना है तो छल तो करना ही होगा। बताओ ना कृष्ण, क्या हुआ? संकट रहा था, आने वाले संकट की आहट सुन रहा हूं मैं। क्या हुआ गाना, तुम इस मणि को यहाँ क्यों ले आए? इसकी रक्षा के लिए। इसकी रक्षा किंतु किससे? राम से। मुझे समझ नहीं आता कान्हा कि उसकी उद्दंडता के लिए उसे दंड देने के स्थान पर तो उसकी चुनौती स्वीकार ले। क्यों? आप चिंता मत कीजिएगा, जो हुआ और जो होने को है मैं सब सोच चुका हूं। बस एक महत्वपूर्ण बात है, इस बार इस स्यामंतक मणि का ध्यान रखना होगा। इस बार जब तक इस स्यामंतक मणि की झांकी हो, सब लोग सतर्क रहें। सतर्क? किंतु कान्हा, मैं समझ नहीं रहा हूं कि बस इतना जान लीजिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसका ध्यान रखना है, इसकी सुरक्षा करनी है, और इस स्यामंतक मणि की सुरक्षा का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। उचित, मैं सतर्क रहूंगा। अब समस्त द्वारका वासियों की इच्छा और संपूर्ण श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की इस पूजा का आरंभ किया जाए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। प्रणाम कृष्ण। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम बलराम। स्वयं कृष्ण बलराम उत्तरायण के इस महापर्व पर मेरी आराधना करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरा। सूर्यदेव,
आपने तो स्वयं अपनी महाशक्ति, अपना स्यामंतक मणि हमें हमारी द्वारका की रक्षा के लिए दिया है। हमारी ये पूजा आपके आशीर्वाद के समक्ष कुछ भी नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु। 7 दिन के भीतर वर्ष की सबसे बड़ी रात्रि प्रारंभ होगी। असुरी शक्तियां अपने चरम तक होंगी और मेरा बल चरम क्षीणता पर। ऐसे में यदि आपके हाथों श्यामंतक मणि की पूजा हो तो द्वारका और मैं दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। जब तक मणि की पूजा चलेगी मेरी भी शक्ति बढ़ेगी और द्वारका भी सुरक्षित रहेगी। मेरी शक्ति का अंश इस मणि में स्थित रहेगा। दाव, सूर्यदेव ने स्वयं अपनी तेज की शक्ति यहाँ इस स्यामंतक मणि में समाहित कर दी। अब इसकी सुरक्षा का दायित्व आपका है। अवश्य कान्हा। निषाद, उल्मुख, अनिरुद्ध, तुम तीनों इसी क्षण इस मणि की सुरक्षा में लग जाओ। जी पिताश्री। जी पितामह। हमारे होते हुए ये मणि के निकट कोई नहीं आ पाएगा। अवश्य अनिरुद्ध, तुम तीनों तो इस मणि की रक्षा कर ही रहे, किंतु फिर भी यदि इस मणि के समीप आने का किसी ने भी प्रयास किया तो सर्वप्रथम उसका सामना बलराम के बल से होगा। बलराम का बल अर्थात मेरा हल, यदि किसी ने भी इस मणि को स्पर्श करने का प्रयास भी किया तो मेरा हल ही सर्वप्रथम उसे उठाकर पाताल में फेंक देगा। आर्य सांब सब असंभव हो गए। उस कृष्ण ने मणि की विकट सुरक्षा कर दी है। कहीं उन्हें हमारी योजना का याद तो नहीं हो गया? नहीं, किसी को भी मेरी योजना का कोई भान नहीं होगा। किंतु सुरक्षा चक्र को भेद कर हम सामंतक मणि कैसे चुराएंगे? उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि सामंतक मणि चोरी हुई है। ये श्यामंतक तो बिल्कुल छोटा सूर्य ही है, कितना चमकती है। इस स्यामंतक मणि में केवल सूर्य सा तेज ही नहीं है राधे, उनके जैसी महाशक्ति भी है। इसे कोई खंडित नहीं कर सकता। जब तक सूर्य देव का अस्तित्व है तब तक इस स्यामंतक मणि का अस्तित्व भी रहेगा। तुम क्या इस महाप्रकाश के समक्ष कोई भी कुछ नहीं देख पाएगा। यदि सूर्य की शक्ति से बने सामंतक मणि को चुराना है तो रुद्र की शक्ति से बना एक शक्तिशाली रत्न बनाना ही होगा।
बिल्कुल सामंतक मणि की ही बात है। और कृष्ण स्वयं इसे लंबे समय तक पहचान नहीं पाएंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जब तक श्यामंतक है द्वारका को कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इस रत्न की शक्ति बड़ी लगती है क्योंकि दिखती है, किंतु यदि मैं सत्य कहूँ तो प्रेम से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है राधा। मैंने कहा ना, द्वारका सुरक्षित है क्योंकि तुम यहाँ। निश्चित रूप से श्यामंतक मणि एक भौतिक और दिव्य शक्ति है, किंतु प्रेम ये परम दिव्य, परम आत्मिक शुद्ध अध्यात्म है। इस जीवन का आधार है प्रेम। जिस प्रकार ये मन इस शरीर का आधार होता है, हर कर्म मन में आरंभ होता है, शरीर से क्रियान्वित होता है, उसी प्रकार हर शक्ति का आधार प्रेम है राधा। अब हम कई सारे लोग इसे मणि या अन्य किसी रूप में देखते हैं। कुछ ज्ञानी होते हैं जो इसे प्रेम समझते हैं, कुछ अज्ञानी होते हैं जो इसे मणि समझ बैठते हैं। अब हमें सामंतक मणि चुराना नहीं है, बस उसे इस रत्न से बदल देना है।